एक शहर में एक पत्थर काटने वाला था। नियमित मजदूरी करता था, वो जो पैसा मिलता था उस पर रहता था, लेकिन असंतुष्ट नहीं था। वो दूसरों को देख करके हमेशा कूटता रहता था, जलता भूनता रहता था। एक समय एक अमीर के घर में उसको काम करने का मौका मिला और गया, और बहुत आकर्षित हुआ उसके जीवन से। घर बैठ करके सोचा, हे भगवान, काश ऐसा हो कि मैं भी अमीर होता तो क्या जीवन के ठाठ होते। जैसे ही उसने कहा, भगवान हाजिर हुए, कहा, एवं वस्तु, आज से तुम अमीर व्यक्ति हो। वो तत्काल अमीर बन गया, बड़ा घर हो गया, मखमली बिस्तर हो गए, एक दो नौकर हो गए, गाड़ी हो गई, वो चलने लगा। कुछ दिन के बाद उसके घर के बगल से एक राजा की सवारी निकली। सोने का छत्र लगा हुआ था, रथ थे, घोड़े थे, आगे पीछे सैनिक थे, हथियारबंद सैनिक थे। उसको कहा, राजा का जीवन बढ़िया जीवन होता है। कहा, हे भगवान, काश ऐसा हो कि मैं राजा बन जाऊं। भगवान हाजिर हुए, कहा, कल से तुम राजा हो गए हो। तत्काल उसकी परिस्थितियां बदल गई, राजमहल मिल गया, रथ हो गए, सैनिक पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते हुआ कि सूरज बहुत तप रहा था, बहुत गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी, तापमान बहुत ज़्यादा था। उसको लगा, यार ये तो सूरज हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। सूरज होता तो काश कैसा होता, मुझे सभी लोग परेशान होते, सब लोग डरते। और वो भगवान से कहा, भगवान ने सूरज बना दिया। अब वो क्या किया कि एकदम टेम्परेचर हद हो गई, चारों तरफ फसल होने लगे, पानी सूखने लगा, फसल जलने लगा। अब बहुत उसको खुशी मिली थी, बताओ कितना मेरा प्रभाव है, कितना मैं ताकतवर हो गया हूँ। इतने में बादल आया और पूरे उसके नीचे बादल छा गया। कहा, रे बादल कितनी औकात की, मेरे सामने मुझे रोक दिया। फिर भगवान से कहा, हे भगवान, ऐसा हो कि मैं बादल हूँ। भगवान हाजिर हुए, कहा, कल से तुम बादल हो गए। अब बादल हुआ और भयंकर बारिश किया, आंधी तूफान, जितना आ सकता है उतना आया। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि अब जो है मेरा प्रभाव पड़ा है, अब लोग मुझको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। इतने में देखा कि एक पत्थर था, पत्थर का पानी कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। वो कितना भी पानी हो न, पत्थर टूट नहीं रहा था। कहा, अरे ये तो पत्थर मुझसे ताकतवर है। और वो भगवान से कहा, हे भगवान, काश ऐसा हो कि मैं पत्थर होता। भगवान ने कहा, एवं वस्तु, पत्थर हो गया वो। और पत्थर जैसे ही बना, देखा कि एक आदमी आता है, छेनी और हथेली लेता है, वो पत्थर को काटना शुरू कर देता है। कब उसको एक नई चिंता पैदा होगी, ये तो इससे भला तो मानव ताकतवर है। भगवान से फिर कहे, भगवान हमको मानव बना दे। फिर वो मानव बन गया और फिर से वही पत्थर तराशने लगा, वही उसी जीवन में आ गया। अब कम पैसा मिलने लगा, कम में संतुष्ट होने लगा और कहानी समाप्त हो गई। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि जो हमारे पास मौजूद होता है ना, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं और दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं, नाहक तनाव और असंतुष्टि लेकर के घूमते रहते हैं, जो जीवन में सुख नहीं देता है, दुख देता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि, और दूसरी चीज़ और भी है, यदि हमारे पास जो कुछ भी है, हम जिस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जिस तरह से हमको सुख संसाधन मिल रहे हैं, यदि हम उसको देखें ना, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाएंगे, अहोभाव से भर जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे कि हमको जितना मिला हुआ है। तो दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश यह है कि यदि जो कुछ दूसरों को हम देख रहे हैं, यदि हम वैसा जीवन चाहते हैं, जो सुख संसाधन उनके पास है, यदि हम भी लेना चाहते हैं, तो हमें फ्री में नहीं चाहिए, उसके लिए मेहनत करके चाहिए। क्योंकि फ्री की चीज़ें कभी टिकती नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमें प्राप्त करना है, हमें मेहनत से अर्न करके प्राप्त करना है, अर्जित करके प्राप्त करना है। अर्जित करेंगे, उसका प्राइस पे करेंगे, उसकी वैल्यू हमको पता होगी और हम उसकी कद्र भी करेंगे। तो उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी, और ये कहानी ओशो की है, एक प्रेरक कहानी है। यदि इसको लाइफ में अपना लिया जाए तो बहुत सारे परेशानियों से हम बचे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।